ये आखिर हो क्या रहा है? हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अरे कोई जल्दी से गोजो सातोरू को बुलाएगा। अब ये गोजो कौन है? मुझे नहीं पता। ज्ञान मत दो और ये बताओ कि बाहर कैसे निकलना है। ओह सॉरी। अरे ये तो हद हो गई। यहाँ नीचे एक और कवच बना हुआ है। तो हमें बचा लो। ओए तो माफ करना आंटी। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तुम आ गए? तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा धोऊंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। मेरी छोड़ो, तुम ये सोचो कि पिटोगे तो कौन सा बहाना मारोगे। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अबे दोनों नहीं, चारों। अगर तुम भागे तो तुम यहाँ मौजूद सभी आम इंसानों को मार डालोगे, है ना? क्या तुम जानते हो गोजो सातारू अपनी शक्तियों को सबसे अच्छे तरीके से कब इस्तेमाल कर पाता है? जब वो अकेला होता है और आगे बढ़कर उसके आसपास आम लोगों की भीड़ बना देंगे। होगा ये कि यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? पीछे हट जाओ वरना सब मारे जाओगे। Blood manipulation. उसकी पलटवार श्रापित तकनीक का कम से कम असर उसकी खुद की ताकत से दुगना होता है। आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना वो तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहाँ वो ब्लू तकनीक की मदद से बिजली जैसी रफ्तार से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे में वो भागते हुए आम इंसानों से टकराएगा और ऐसी तेजी से टकराएगा तो वो मारे जाएंगे। ऐसे में गोजो के पास डिफेंस के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। डोमेन एम्प्लीफिकेशन, ये तकनीक भी बिल्कुल सिंपल डोमेन की तरह काम करती है और ये दुश्मन की किसी भी तकनीक को बेकार कर देती है। लगता है शाप जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए हैं, इस वजह से इनके हमले मुझ तक पहुंच जाएंगे। अरे बाबा, तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। अच्छा, बहाने बनाने लगे? बिल्कुल भी नहीं टकले। मेरा मतलब मैं ये देखकर हैरान हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो। इंसानों को ढाल बनाओ और उन्हें मारकर भागने की तकनीक इस्तेमाल करो। मेरी मदद करो। 20 मिनट में आता हूँ। लेकिन यहाँ जो आम लोग शापित आत्माओं को नहीं देख सकते वो मुझसे दूर हट रहे हैं। लेकिन अफसोस, मैं सबको तो नहीं बचा सकता ना। इन शैतानों को तो मैं खत्म करके रहूंगा। जोसो नहीं आया। अरे सुनो, आखिर यहाँ पर हुआ क्या? अचानक राक्षस बन गए। सब लोग हाथों को उनसे ना चिपकाएं। आखिर आ गई। पहले तो मैं ही बैठूंगा। साइड हट, कभी हट रहे। इसमें डर की महक जो है, क्यों ना कुछ इंसानों को जिंदा छोड़ दिया जाए।
मैं सच में तुम्हें छू नहीं सकता। सुपरनोवा। गोजो सातोरू यूजी इतादोरी जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी जिंदा लोग मौजूद हैं, जब उनकी मौतें होने लगेंगी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है। तो इतने सारे लोगों की मौत को ये नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अब सोचो, अच्छी तरह से सोचो। अब क्या करेगा? डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिट वॉइड। गोजो ने छलावे की दुनिया को 1 सेकंड के 2/10 हिस्से के लिए बनाया। उसने 1 सेकंड के 2/10 हिस्से की हद सिर्फ अंदाजे से तय की थी। उससे ना तो वो मरेंगे और ना ही उन पर जादू का असर रहेगा। उस दौरान आम इंसान और इंसान से राक्षस बने लोगों के दिमाग में आधे साल की जानकारी घुस गई और इस वजह से वो अपने होश खो बैठे। लेकिन B5F लेवल में जिंदा बचने वाले लोग 2 महीनों बाद फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, क्योंकि गोजो ने अनंत अंतरिक्ष को इस हद तक काबू में रखा था। लेकिन इससे शापित शक्तियां कभी भी आजाद होकर हरकत में आ सकती थी और गोजो जानता था कि वो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए उसने सिर्फ राक्षसी इंसानों पर हमला किया। शापित जेल का दरवाजा खोलो। हेलो गोजो। हाँ, बड़े दिनों बाद मिले। ये बहरूपिया है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है? क्या मैं हार गया? तो बताओ, तुम आखिर कौन हो? मैं गेटो सुगुरु हूं। मुझे भूल गए क्या? मेरा मन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। तो अब सच सच बता दो कि तुम आखिर कौन हो? तुम्हें मेरी असलियत जाननी है ना? ये भी दिमाग में जगह लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता हूँ और उस शरीर की सारी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम इतने ताकतवर हो कि मेरे मकसद को पूरा होने से रोक सकते हो। लगता है तुम भूल गए कि उसकी जान लेने से पहले मार मार कर उसके शरीर की हालत किसने खराब की थी। जहां तक मुझे लगता है तोकुत्सु यूता तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। अलविदा गोजो सातोरू। किसी और दुनिया में बहुत जल्द मिलेंगे। क्या हो गया? मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है। तुम सुन रहे हो ना यूजी इतादोरी? अब तुमसे एक नई दुनिया में मुलाकात होगी। मुझे तो कैद कर लिया, पर तुम्हारे आजाद होने का वक्त आ गया है। कब तक यूं ही इस शैतान के गुलाम बने रहोगे? गेटो। माहितो, जरा ये देखो। तुम कहते हो कि आत्मा अहम है और उसकी शक्ति शरीर बनाती है, लेकिन असल में शरीर आत्मा का ही हिस्सा होता है और आत्मा शरीर का हिस्सा होती है। ओए, अगर मुझे कैद करना है तो जल्दी करो। इस तरह तुम्हारी शक्ल देख देख कर मैं बोर हो रहा हूँ। मैं इस नजारे के थोड़े और मजे लेना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद करो। इसमें एक ही कैदी की जगह है। जब तक वो कैदी अपनी जान ना ले ले, ये खाली नहीं होगा। माफ करना गोजो। अब सुनो, हम सबको क्या हुआ?
लगता है यहाँ वक्त अपनी जगह पर ठहर गया है। अरे यार, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम सब पर यकीन है दोस्तों।